नेक्स्ट देखते हैं लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एज ए मॉडल प्रोकैरियोट। ठीक है, यानी कि जो प्रोटोटिक एनिमल सेल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक आता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है। ठीक है, वायरस को हम नहीं ले सकते क्योंकि वो सेलुलर नहीं है, तो स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। और वो क्या है, किंगडम प्रोकैरियोटी से ताल्लुक रखता है, यानी कि प्रोकैरियोट एनिमल जो हैं उसके अंदर आएगा। ठीक है, किंगडम प्रोकैरियोटी से ताल्लुक रखता है और उसकी सेल वाल जो है वो किससे बनी होती है, म्यूरिन से बनी होती है। यहाँ हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेल वाल जो है म्यूरिन से बनी होगी और सेल वाल का मकसद क्या है कि इसको ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाएगा, वाटर का जो प्रेशर होगा वो उसके बॉडी के अंदर उससे जो है वो उसको तोड़ फोड़ से बचाएगा। ठीक है, सेल वाल जो है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोट है, क्योंकि इसका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो भी नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, छोटा सा सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है इस तरह से। ठीक है, ये सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ है इस तरह से, जबकि आपकी बॉडी के अंदर पीसेस में डीएनए होते हैं जो कि बाद में क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं यूकैरियोटिक एनिमल के अंदर। इसमें क्या है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है और वो भी डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड यानी कि इसके जो है दो स्ट्रैंड इस तरह से मौजूद होंगे आपस में। ठीक है, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो इस तरह से डबल स्ट्रैंड इसके मौजूद होंगे। ठीक है, अच्छा, राइबोसोम्स डीएनए एंड प्रोटीन्स विल बी प्रेजेंट। ठीक है, राइबोसोम जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है तो ये मौजूद होंगी, डीएनए भी मौजूद होगा और प्रोटीन्स भी मौजूद होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है। बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल प्रोडक्शन से क्या प्रोसेस से गुजरते हैं, तो तीन प्रोसेस हैं, एक है कंजुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है ट्रांसडक्शन। ठीक है, तीन प्रोसेस हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तीनों में क्या फर्क है, कंजुगेशन में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटीरियल है, रिप्रोडक्शन से मुराद ये है कि आप अपना जेनेटिक मटीरियल दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। तो ये अगर बैक्टीरिया है, ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया है, हाँ जी, अगर ये बैक्टीरिया है तो ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो इन दोनों के दरमियान जो जेनेटिक चेंज होगी वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के जरिए होती है, जिसे कहते हैं सेक्स पिलाई। ठीक है, क्या कहते हैं, सेक्स पिलाई कहते हैं। तो उस ऑर्गन के जरिए ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सेक्स पिलाई कहते हैं, और इसके जरिए अपना जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा है जी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया क्या करता है, डेड बैक्टीरिया का डीएनए खुद में ले लेता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया दूसरे डेड बैक्टीरिया का डीएनए एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी आप इसी फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। और लास्ट में ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या है कि एक बैक्टीरिया वायरस के जरिए अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाएगा। ठीक है, वायरस के जरिए, यानी कि एक वायरस जो है T4 वायरस, वो बैक्टीरिया को खाने आएगा, बैक्टीरिया को खाएगा, तो बैक्टीरिया का अपना डीएनए उसके अंदर जाएगा। अब वो वायरस आके किसी और बैक्टीरिया को खाएगा तो उसका डीएनए भी उसे वापस दे देगा। ठीक है, किसी दूसरे को दे देगा, तो इस तरह से उनके दरमियान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो जाएगी। ठीक है।